600 रुपए किलो ही ना 600 रुपए किलो। ठीक है आए वैसे जनाब हाँ बस जी, नहीं 10 साल हो गए ना जनाब 600 जी नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले आए कि जहां आपका भी जो दिल है वो करता होगा कि हम यहां पर आएँ। और यहां पर एक रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर बनी है जलेबियाँ, पकोड़े और दीगर मिठाई यानी कि सौगात वगैरह, मीठी सौगात। और मैं आपको यहाँ आज मैं बताऊँगा कि ये कैसे पकाते हैं, कौन है और कहाँ से आए, इतने दूर से आए और यहाँ पर जो है ये अपना जो बिज़नेस है वो कर रहे हैं। चलें जी मेरे साथ, और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नज़ारा। और मेरे साथ यहाँ राजा मुशर्रफ साहब भी मौजूद हैं और दीगर लतीफ़ शौक साहब भी और भाई भी मौजूद हैं। चलें जी मेरे साथ। जी नाज़रीन, कड़ा मुकम्मल तौर पर तैयार है और आग बिल्कुल अपने जोबन पर, और जोबन पर ये आ गया घी। और आगे चलकर मैं कीमतें आपको बताता हूँ। 600 रुपए किलो ही ना जलेबी हाँ जी, ते ये नमक पारा 600 रुपए किलो। ते पकोड़े गोड़े 600 रुपए ये किलो। सारी 600 ही गंढ मारी है हाँ जी, पकोड़े, जलेबी और नमक पारू का रेट आपने जान लिया कसूर कि देंगे फी या कसूर का जो है वो 600 बनाना रुपये शुरू तो किलो है। पैसे या शुरू किए आए वैसे जनाब हाँ बस जी, नहीं 10 साल हो गए ना बनाने रेटे सन 10 साल हो गए बनाने ਨੂੰ अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ 1.5 साल होया है। बंदे लाहौर के हों या कसूर के, पंजाब के हों, तो जलेबी वो अपने मज़े की बनाते हैं। जलेबी का मैंने टेस्ट किया, ये अभी मैं जा रहा हूँ नमक पारे, अब वो बच्चा डाल रहा है और नमक पारे जो हैं वो पक रहे हैं। अब मैं इन्हें हिलाऊंगा, पकाऊंगा। और ये आप खूबसूरत जो सीन है वो आप देखें कि कड़ा का क्या खूबसूरत नज़ारा। और इस घी के अंदर जो है नमक पारे कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो पक रहे हैं। मैंने भी ट्राई की और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जलेबी बड़े मज़े की थी। और अब छोटे बच्चे को मैंने बोला मज़ीद आगे आइटम्स को मैं चेक करूँगा। और जलेबी सामने आगे जलेबी को चेक, वाह क्या ही माशाल्लाह शानदार जायका। और अब समोसा, क्योंकि मुझे समोसा पसंद नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हैं समोसा और कितना ही यानी मिकदार के हवाले से भी पूरा था। और साथ पकौड़ों का जो साइज़ है चेक करूँगा और चेक करके मैं आपको बता सकता हूँ माशाल्लाह ज़बरदस्त। और हर किस्म के मसाला जात जो हैं इस पकौड़े के अंदर मौजूद थे। वो फैंटास्टिक किस्म का पकौड़ा तैयार। और सड़क के किनारे लगा स्टॉल, एक ख़ास चीज़ आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी माशाल्लाह। मठाई, मठाई अपनी तारीफ आप है। और मठाई जो है वो माशाल्लाह, मिठाई जो है उसका जायका भी बड़ा फैंटास्टिक था, मज़ेदार था। अब हम तीन चार दोस्तों ने जो है वो पकोड़े, समोसे और जलेबी का जायका लिया। और यहाँ भी चेक करके मैं आपको बताऊंगा माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। मिठाई के अलावा जो जलेबियाँ पंजाब के लोग बनाते हैं वो बड़े मज़े की होती हैं। और हमने किया खूब खूब इंजॉय। और ये इनका स्टॉल में लगा हुआ डब्बा, यहाँ से आपको किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के हिसाब से भी मिठाई पैकिंग के अंदर अवेल हो सकती है। समोसे बड़े ही फैंटास्टिक थे। अब नमक पारे जो हैं हो चुके हैं तैयार। अक्सर लोगों को, बिलखुसूस ऐसे लोग जिनको शुगर है, वो नमक पारों को बड़ा लाइक करते हैं। और ये देखें बच्चे ने नमक पारे निकाल दी, इस तरह पकते हैं। और देखें कितना खूबसूरत और एक नहायत ही उम्दा स्टाइल के अंदर जो है वो स्टॉल इनका लगा हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ कि बंदा जहाँ भी कारोबार करे, अगर उसकी नीयत साफ़ है तो वो कहीं भी जो है वो अपना कारोबार कर सकता है। सड़क के किनारे लगा स्टॉल और अपनों के साथ खाने में मज़ा दुबाला ही हो जाता है। और बिल्कुल सादे अंदाज के अंदर इनका लगा स्टाइल
खाने में मज़ीद जायका बढ़ा देता है। मिठाई आप देखें, इन्होंने धूल से बचाने के लिए ये नमक पारे और मिठाई वगैरह रखी हुई है और शानदार अंदाज के अंदर। और ये उनकी शॉप का जो अंदर का वो आप यहाँ देखें, बाजू में बिल्कुल गाड़ी जा रही है, मैंने आपको दिखाई। और ये तैयार हो रहे हैं पकोड़े। मैंने पहले भी आपको पूछा था कि पकोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसने इसका जवाब दे दिया कमेंट सेक्शन में। तो पकोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैं उसकी एक वीडियो मुकम्मल तौर पर देकर मैं भी कमेंट्स करूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और पकोड़े बस तैयार होने वाले हैं और अब कुछ ही देर के बाद बच्चा जो है पकोड़े निकालेगा। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, ख़ास बात ये है कि ये पकोड़े, ये जलेबियाँ और ये नमक पारे ये लकड़ी की आग पर ही पकते हैं और इनका जायका शायद इसीलिए मुनफरद होता है, बजाय इसके कि गैस पर पकें। और उनका जायका जो है, ये कड़ा आप देखें, यहाँ ये कड़ा, इस पर जलेबी पकती है। और अब बच्चा दुकानदारी भी कर रहा है, साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ साफ़ सुथरा माहौल भी आपको देखने में मिलेगा। और पकोड़े हो गए तैयार, थोड़ा सा फ़र्क जो है वो बाकी है और ये इंशाल्लाह ये फ़र्क भी जो है निकल जाएगा। माशाल्लाह पकोड़े देखें क्या कमाल है। पकोड़ों के शौकीन लोग जो हैं उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा। और दूसरा स्टेप, दक्षिण स्टेप, परात के अंदर जो है पकोड़े रखे जा रहे हैं और इनका अपना एक स्टाइल है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको लाजमी पसंद आया होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।